लेक्चर है इस माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर सीरीज का। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर में बसेस क्या होती है। सो बस कॉन्सेप्ट इन माइक्रो प्रोसेसर। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि बसेस होती क्या है या क्या करती है। जैसा कि वर्ड बस हमें दिखाता है कि बस इज समथिंग विच कनेक्ट फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर एंड। किसी भी एक सेंडर से लेके रिसीवर एंड तक जो कनेक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है वो बसेस से प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़े कि बस क्या है, अ बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स और लाइंस। मतलब अगर बात करें हार्डवेयर लैंग्वेज में तो वायर्स हैं, और अगर बात करें डायग्रामेटिक वाइज तो ये लाइंस है। तो बसेस क्या है? ग्रुप ऑफ वायर्स और ग्रुप ऑफ लाइंस बोल सकते हो, जो क्या क्या कर सकती है। कोई डेटा ट्रांसफर कर सकती है, एड्रेस ट्रांसफर कर सकती है, या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बाइनरी कोड सिग्नल अगर ट्रांसफर किया जाता है तो सिग्नल को कंट्रोल कर सकती है। बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, किस चीज के बीच में? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। मान लीजिए हमने सीपीयू से कुछ प्रोवाइड किया, या हमने मान लीजिए हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में फैन होता है, वो सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो किसी भी तरह के सिग्नल्स, डेटा या एड्रेस अगर हमारे सीपीयू या कंप्यूटर के इंटरनल पोर्शन में ट्रांसफर हो रहा है तो जिन वायर्स के थ्रू हो रहा है उन वायर्स को बस कहते हैं। acts like a communication path between the CPU, memory and input devices। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? पहले तो हमने डेफिनेशन देखी। अगर बात करें इसकी फंक्शनैलिटी की, काम क्या करता है? CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक बेहतरीन कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करता है बसेस। कुछ ऐसे वायर्स जो प्रॉपर कम्युनिकेशन मोड सर्व कर रहे हैं CPU, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के बीच में। अब बात करते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बसेस के टाइप क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के वायर्स या किस किस तरह की बसेस होती है। पहले टाइप ऑफ वायर्स या पहले टाइप ऑफ बसेस को कहते हैं एड्रेस बस। अब एड्रेस बस के अंदर चार मेन स्टेप्स आप समझ लीजिए जिनको आपको याद करना होगा। पहला, डायरेक्शन। ये होती है वन डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल। मतलब अगर एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह जा रहा है तो वापस नहीं आएगा। इट मींस आपकी जो एड्रेस बस है वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ क्या ट्रांसफर करती है? एड्रेस। बाई डायरेक्शनल नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में काम नहीं करती है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी की। करता क्या है? कैरीज मेमोरी और इनपुट आउटपुट एड्रेस। ये किसी भी तरह की मेमोरी को या किसी भी तरह के एड्रेस को इनपुट आउटपुट से पहुंचाता है। कहां पे? दूसरी जगह पे। परफेक्ट। तीसरा, विड्थ। ये जो है ये कितना डेटा लेके जा सकता है, इसकी बोल सकते हो आप कितनी मेमोरी लेके जा सकता है। तो आप बोल सकते हो एक बार में इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो विड्थ है वो है 16 बिट की। परफेक्ट। नाउ बात करते हैं एड्रेसिंग की कि इसके मेमोरी एड्रेसेस कितने हैं, इसमें कितने मेमोरी एड्रेस स्टोर हो सकते हैं। तो दैट मेमोरी एड्रेसेस आर 65,536। उनका कैलकुलेशन मैं आपको यहां दिखा देता हूं। आपने बोला इसका चैनल जो है वो 16 बिट वाइड है, तो 2 की पावर 16 आप कर लेंगे कि बाइनरी सिस्टम में काम कर रहा है तो 2 की पावर 16 हो गया, एंड 2 की पावर 16 है 65,536। इसका मतलब टोटल मेमोरी साइज की बात करूं तो 64 KB मेमोरी। इस टोटल 65,536 लोकेशंस के लिए कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है? 64 KB। इस चीज को मैं आगे जाके और अच्छे से समझाने वाला हूं, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी आते हैं किस पे? डेटा बस पे। नाम से समझ में आ रहा है क्या कैरी करता है? एड्रेस नहीं कैरी करता, डेटा कैरी करता है। परफेक्ट। 3 मेजर कंपोनेंट। पहला, डायरेक्शन। डेटा फ्लो इन 2 डायरेक्शन। मतलब अगर बात करें मेमोरी और इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट से मेमोरी पे डेटा आ जाएगा, मेमोरी से इनपुट आउटपुट पे चल जाएगा। मतलब जहां से डेटा आ रहा है वापस डेटा वहां पे जा सकता है। ये बाई डायरेक्शनल बस होती है। दूसरा, फंक्शन। क्या करता है? ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करता है। लास्ट, विड्थ। जैसे उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी कितनी? एड्रेस बस की 16 बिट। ऐसे ही हमारी जो डेटा बस है उसकी कैपेसिटी है 8 बिट। परफेक्ट। लास्ट जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बस आती है उसको कहते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, क्या करती है? 4 स्टेप में समझ लेंगे। पहला, रीड सिग्नल। सिग्नल टू रीड डेटा। मतलब जहां पे कमांड आप देख सकते हो RD, पहली कमांड है RD। मतलब पहली कमांड जो RD है वो क्या करती है? वो डेटा को रीड करने के लिए सिग्नल देती है। दूसरी कमांड है WR, डायग्राम में आप देख सकते हैं, राइट सिग्नल, जो क्या करती है? सिग्नल देती है डेटा को राइट करने के लिए। तीसरी कमांड जो है वो है IOM, जिसको बोलते हैं मेमोरी सिलेक्शन, जो ये सेलेक्ट करता है कि सेलेक्ट इनपुट और आउटपुट मेमोरी,
कि जो डेटा रीड या राइट करना है वो इनपुट मेमोरी में रीड राइट करना है या फिर आउटपुट मेमोरी में रीड राइट करना है. एंड लास्ट इज कॉल्ड एज ALE, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेस लैच अनेबल. क्या करता है? अनेबल एड्रेस लैच फंक्शनैलिटी. मतलब अगर आपके पास कोई डेटा है और कोई एड्रेस है तो वहां से डेटा और एड्रेस को सेपरेट कर दे. परफेक्ट. ये काम आपका किसका है? कंट्रोल बस का. तो 3 टाइप की बसेस हमने पढ़ी. पहली हमारी जो बस थी वो थी एड्रेस बस, दूसरी डेटा बस एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस. अब चलते हैं आगे. इन बसेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सबसे पहले एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है. उस माइक्रो प्रोसेसर से एक 16 बिट की एड्रेस बस जुड़ी होती है, 16 बिट की एक एड्रेस बस का वायर जुड़ा होता है और एक 8 बिट की डेटा बस का वायर जुड़ा होता है. फिर आपकी जो 16 बिट की एड्रेस बस होती है वो जुड़ी होती है किसी सीधा आपकी मेमोरी से, हार्ड ड्राइव या जो भी मेमोरी आपकी उससे जुड़ी होती है. और 8 बिट की जो डेटा बस है वो जुड़ी होती है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से. और अगर बात करूं कंट्रोल बस की तो वो कंट्रोल बस भी जुड़ी होती है किससे? मेमोरी डिवाइसेस से. परफेक्ट. ये इसका आर्किटेक्चर था. अब अगर की कुछ की कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीज अच्छे से याद रखनी है पॉइंट टू पॉइंट. तो पहला, बस क्या है? ग्रुप ऑफ वायर्स. दूसरा, एड्रेस बस क्या है? एक यूनि डायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शनल बस जो 16 बिट कंज्यूम करती है. डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, 8 बिट कंज्यूम करती है. और कंट्रोल बस ऑपरेशन मैनेज करती है. कैसे? रीड राइट इनपुट आउटपुट ऐसे ऑपरेशन मैनेज करती है. ठीक है. और ये जो आपकी बसेस है इनका काम क्या है? ये करती है सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में प्रॉपर स्मूथ कम्युनिकेशन. नाउ पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा जो मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी है कि 16 बिट इज इक्वल टू 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 65,536, मतलब 64 बिट 64 केबी की मेमोरी साइज. ये क्या है कैलकुलेशन? इसको समझते हैं. तो यहाँ पे एक सवाल मैंने आपके लिए डाल दिया है कि इन 8085 इट्स 16 बिट वाइड कैन एड्रेस दिस. तो इसका मतलब क्या? स्टेप 1 को समझते हैं. पहले बिट क्या होती है? एक बिट जो है वो डेटा का सबसे छोटा यूनिट होता है. जैसे अगर मैं बात करूं 0 तो 0 को आप एक बिट बोल सकते हो और 1 इसको आप एक बिट बोल सकते हो. अब मैंने बोला 16 बिट, तो 16 बिट का मतलब था 16 डिजिट का बाइनरी कोड, जो कि मैंने आपको यहां दिखा रखा है, एग्जाम्पल में दिखा रखा है. मतलब 16 बिट का मतलब होता है एक बार में 16 डिजिट का एक बाइनरी कोड बन रहा है. अब बात करते हैं एड्रेस बस की. एड्रेस बस क्या कर रही थी? एड्रेस बस इज यूज्ड बाय द 8085 माइक्रो प्रोसेसर टू सेंड द एड्रेस. एड्रेस भेजने का काम कर रही थी. कहां पे? मेमोरी का. जैसे मेमोरी में आपकी कोई चीज कहां पे स्टोर्ड है, कहां पे रिटर्न है, कहां पे रीड करनी है, उसका एड्रेस की बात कर रहे हैं. तो नाउ हमने माना कि जो हमारी एड्रेस बस है वो 16 बिट की है. तो 2 की पावर 16 हमने कर दिया. इट मींस 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे किसके? 0 और 1 के. मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 65,536. इसका मतलब ये नहीं कि इतनी मेमोरी है इसके पास. इसका मतलब ये है कि 65,536 यूनिक एड्रेसेस हैं इसके पास. जैसे हम बोलते हैं मकान नंबर, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4. इट मींस अगर 16 बिट एड्रेस किसी एड्रेस बस के पास है तो उसके पास टोटल यूनिक 65,536 एड्रेसेस है, यूनिक एड्रेसेस. अब इसका मतलब 65,536 यूनिक एड्रेस मतलब हमने यहाँ पे इक्वल टू में लिखवा दिया था कि 64 बिट मेमोरी है. अब ये 64 बिट मेमोरी कैसे बनी वो भी देख लेते हैं. हम बोलते हैं 1 केबी के अंदर 1024 बाइट्स होती है. तो टोटल एड्रेस कितने हैं? 65,536. उसको डिवाइड कर दीजिए 1024 से, तो जो आपके एड्रेसेस हैं वो मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 64 बिट. मतलब आपके पास टोटल एड्रेस बस में कितनी साइज है? 64 केबी की मेमोरी है. परफेक्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. इसको एक और एग्जांपल से मैंने समझाया कि अगर मैं बात करूं एक 16 बिट के एड्रेस की, तो 16 बिट का एक स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? ये 16 बिट का एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा. और एंडिंग एड्रेस क्या होगा? ये कुछ लास्ट मेमोरी एड्रेस होगा 11111. इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं? 64 केबी के हेक्साडेसिमल कोड के कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं. आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.